बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुर्रतुन्नासिहीन में यह हदीस शरीफ मज़कूर है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ख़ास हैं, जिन्हें उनकी माँ ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफ़ा पेश फरमाया और अर्ज़ की, आका मदीने शरीफ में मक्का शरीफ से आने के बाद हर एक ने अपनी अपनी वुसअत के मुताबिक तोहफ़े तोहफ़े पेश किए। मेरे पास कुछ और तो है नहीं, ये मैं अपना बेटा आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, ये आपकी खिदमत किया करेगा। तो ये हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम इरशाद फरमाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन हदर मजलिसल इल्मी फ़ी रमज़ान कतबल्लाहु लहू ताला लहू बिकुल्लि क़दमिन इबादत सनतिन, कि जो शख्स इल्मी महफ़िल में यानी 10 से कुरान 10 से हदीस में माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर हाज़िरी दिया करेगा और 10 से कुरान 10 हदीस वो सुना करेगा, उस सूरत में उसको क्या इनाम मिलेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर कदम के बदले में उसे 1 साल की इबादत का सवाब अल्लाह ताला लिखवाएगा। और साथ साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकूनु माई तहतल अर्श, ऐसा शख्स जो 10 से कुरान व हदीस के अंदर शरीक होगा, वो अर्श इलाही के नीचे मेरे साथ होगा। और इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमन दावमा अलल जमाअति फ़ी रमज़ान आताहुल्लाहु ताला बिकुल्लि रकअतिन मदीनतन तमलउ मिन निअमिल्लाह, कि जो शख्स माह रमज़ानुल मुबारक में जमात के साथ नमाज पढ़ने की पाबंदी करेगा, उसे अल्लाह तबारक व तआला हर रकात के बदले में ऐसा शहर अता फरमाएगा जो अल्लाह ताला की नेमतों से पुर होगा और नेमतों से भरा हुआ होगा। और इसी तरह फरमाया, वमन बर्रा वालिदैहि फ़ी रमज़ान यनालु नज़रल्लाहि ताला बिर्रहमति व अना कफ़ीलुहु फ़िल जन्नह, कि जो शख्स अपने माँ बाप के साथ माह रमज़ानुल मुबारक में हुस्न सलूक से पेश आएगा, उनकी खिदमत करेगा, उनकी ज़रूरियात जो है वो पूरी करेगा, तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी तरफ नज़र रहमत से देखेगा। सुभान अल्लाह। और इसके साथ साथ फरमाया, व अना कफ़ीलुहु फ़िल जन्नह, माह रमज़ानुल मुबारक में माँ बाप से हुस्न सलूक पेश करने वाला जो शख्स है, उसका जन्नत के अंदर मैं ज़ामिन हूँगा। सुबहान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में माँ बाप के साथ माह रमज़ानुल मुबारक में हुस्न सलूक से पेश आने वाले को साथ ले जाएंगे। सुबहान अल्लाह। और इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा मिन इमरातिन ततलुबु रिदा ज़ौजिहा फ़ी रमज़ान इल्ला वलहा सवाबु मरियम व आसिया, कि फरमाया जो औरत माह रमज़ानुल मुबारक में अपने शौहर अपने ज़ौज को खुश करने की तलबगार होती है और उसकी कोशिश होती है कि उसका ज़ौज जो है वो उससे खुश हो जाए और उससे राज़ी हो जाए, तो ऐसी औरत को हज़रत मरियम और हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा जैसा जो है अल्लाह ताला
सवाब अता फ़रमाता है। और फरमाया व मन क़दा हाजत अख़ीहिल मुस्लिम फ़ी रमज़ान क़दल्लाहु तआला लहू अल्फ़ हाजतिन यौमल क़ियामह, कि जो शख्स माह रमज़ानुल मुबारक में अपने भाई की एक ज़रूरत पूरी करेगा, क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी 1000 हाजतों को पूरा फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि 5 आदमियों को 5 काम करने से अल्लाह तबारक व तआला अजीब व गरीब इनामात से नवाजता है। तो इसलिए हम सब को, और जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है नाज़रीन नाज़रात तक, सब को ये हदीस पाक सुनकर ज़हन नशीन करके इस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये जो इनामात हैं 5 काम करने पर वो हम हासिल कर सकें। और हदीस पाक के अंदर आपने अभी जी सुना कि इल्मी महफ़िल के अंदर माह रमज़ानुल मुबारक में जो बंदा शरीक होता है तो उसको 2 इनामात से नवाजा जाता है। कौन कौन से? एक तो हर कदम के बदले में 1 साल की इबादत का सवाब, और दूसरा ये कि अर्श इलाही के नीचे जो है जी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होना जो है वो नसीब होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाकत के, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम जो है वो कितना इसको पसंद फरमाते और इसकी कितनी चाहत रखते। एक मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में एक शख्स आया और वो बार बार हुजूर को देखी जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपको क्या हुआ कि आप बार बार हमको देख रहे हैं? अर्ज़ की, आका इधर दुनिया में तो जब आपकी याद आती है तो मैं कोशिश करके आपके पास पहुंच जाता हूं, आपकी ज़ियारत कर लेता हूं, आपका दीदार कर लेता हूं, लेकिन जन्नत के अंदर तो आप बहुत बड़े मकाम पर फैज़ होंगे, बुलंदो बाला मर्तबे पर आप फैज़ होंगे। अगर हुजूर वहाँ आपका दीदार न हुआ तो मुझे वहाँ कैसे चैन नसीब होगा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके साथ मोहब्बत है वो उसी के साथ होगा। सुबहान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये बात सुनकर हमें इतनी खुशी हुई कि जो पहले कभी नहीं हुई थी, कि हमने समझा हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है, हज़रत अबू बकर के साथ मोहब्बत है, हज़रत उमर के साथ मोहब्बत है। इन जैसी हस्तियों के साथ जो हमें मोहब्बत है तो हमें इनका साथ नसीब होगा और हमारी ये खुश नसीबी है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए इल्मी महफ़िल के अंदर शरीक हो के ये सआदत जो है वो ज़रूर हासिल करें कि हर कदम के बदले 1 साल की इबादत का सवाब भी, और अर्श इलाही के नीचे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी जो है वो हासिल करें। और दूसरे नंबर पर फरमाया कि जो जमात के साथ पाबंदी से नमाज पढ़ता है तो उसको क्या मिलता है? हर रकात के बदले में फरमाया कि एक अल्लाह ताला की नेमतों से भरा हुआ शहर मिलता है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए वो खुश नसीब लोग हैं जो आगे पीछे भी वैसे इल्मी महफ़िलों के अंदर शरीक होते रहते हैं, लेकिन माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर तो बड़े ज़ौक़ शौक़ से जो है वो शरीक होते हैं। ज़ाहिर है कि दुनिया का काम करने वाला शख्स जो है उसको यही तरफ होती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा माल मिल जाए, दौलत मिल जाए, प्लाट मिल जाएं, बड़ी बड़ी कोठियाँ मिल जाएं, लेकिन हाल ये है कि मालूम नहीं कि कितने दिन उसने इधर बाकी रहना है। तो जो आखरत की ज़िंदगी है
वो तो दैमी और हमेशा की ज़िंदगी है। असल तो उसका हमें शौक़ ज़ौक़ होना चाहिए कि वो हमारी ज़िंदगी अच्छी गुज़रे। तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि जिस तरह दुनियावी कामों में ज़ौक़ शौक़ होता है, बड़ी तड़प होती है, ये काम कर लें ये मिलेगा, ये काम कर लें ये मिलेगा, तो इसी तरह आखिरत की ज़िंदगी अच्छी करने के लिए ख़ास तौर पे हमें जो है इल्मी महफ़िल को नहीं छोड़ना चाहिए। 10 हदीस 10 से कुरान और हदीस के अंदर हमें ज़रूर शिरकत करनी चाहिए और साथ साथ जो है वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की भी कोशिश करनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे फरमाया कि माँ बाप के साथ माह रमज़ानुल मुबारक में हुस्न सलूक करने वाले को क्या मिलता है? अल्लाह ताला की जी नज़र रहमत मिलती है। और एक हदीस में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी तरफ अल्लाह ताला नज़र रहमत से एक दफ़ा देख लेता है उसको कभी अज़ाब नहीं देता है। तो सुबहान अल्लाह, माँ बाप की खिदमत करने, उनको खुश करने से और उनको जी राज़ी करने की वजह से क्या मिलता है? फरमाया अल्लाह ताला की नज़र रहमत उसको मिलती है। और साथ साथ हुजूर फरमाते हैं मैं उसका कफ़ील भी हूँ, मैं उसका ज़ामिन भी हूँ, उसे मैं जन्नत में साथ ले जाऊँगा। और इसी तरह चले आगे पीछे जो कुछ होता है माह रमज़ानुल मुबारक में जी औरत को अपने शौहर को खुश रखना चाहिए कि शौहर अगर खुश रहता है तो उस सूरत में एक हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक अल्लाह ताला भी उससे राज़ी रहता है। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत पर सबसे ज़्यादा हक़ जो है उसके शौहर का है। तो इसलिए शौहर को औरत को खुश रखना चाहिए। और आखिरी बात जो है जी, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जो बंदा अपने मुसलमान की कोई एक ज़रूरत पूरी करता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसकी 1000 ज़रूरतों को पूरा फरमाएगा। सुबहान अल्लाह, कोई भी ज़रूरत हो जी, किसी को कर्ज़े की ज़रूरत है और उसको कर्ज़ा कोई बंदा दे सकता है वो दे। और इसी तरह जो है कई दुनियावी हाजतें और ज़रूरतें होती हैं, लेकिन शरीयत के दायरे में रह के अगर जी किसी मुसलमान की ज़रूरत को पूरा करेंगे तो क़यामत के दिन 1000 जो है वो हाजतें पूरी की जाएंगी। और क़यामत के दिन तो बड़ी ज़रूरत होगी, बड़ी ज़रूरत होगी, तो ना जाने कि हमें वहाँ पे क्या क्या ज़रूरतें पेश आनी हैं। लेकिन देखिए कि एक हाजत पूरी करने से 1000 हाजतें पूरी होती हैं। दुआ है अल्लाह ताला की पाक बारगाह में जो कुछ कहा हम सब को उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।